हाँ तो बच्चों, बोर्ड का एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और एक एग्ज़ाम हो चुका है और अगला एग्ज़ाम तुम्हारा इंग्लिश का है। तो कल्पना करो कि तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो इंग्लिश के और पेपर बिल्कुल जाना पहचाना सा लग रहा है। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ इंग्लिश की पेपर के लिए, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और तुम्हारा पेपर जो होगा वो ऐसा आ सकता है जैसा मैं बताऊँगा, और तुम उसको एनालाइज करके चलना पिछले पेपर्स के अकॉर्डिंग और जितना तुमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, और उसमें किस टाइप के अनसीन पैसेजेस आ सकते हैं, किस टाइप की राइटिंग सेक्शन आ सकता है, किस टाइप का ग्रामर सेक्शन आ सकता है। ये तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना और इसको फॉलो करना, और जितना तुमने पढ़ाई कर रखी है इंग्लिश की उसको रिविज़न करना और लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, क्योंकि ये पेपर लेंदी होते हैं तो लिखने में टाइम जाता है। तो इन जो मैं आज बताने वाला हूँ इंग्लिश के पेपर के लिए, तो उसको फॉलो करना। मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विथ मोटिवेशन। तो मैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि उसको कैसे करना है और क्या चीज़ आ सकती है अनसीन पैसेज में, आज के टाइम में क्या चीज़ मेन है जो चल रही है। तो जैसे अगर हम एनालाइज करें पुराने पेपर्स को, तो इस टाइम पे जो 2026 है, तो उस टाइम पे अगर हम एनालाइज करके दें पेपर को इंग्लिश का, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जैसे कि एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई कोई अनसीन पेजेस हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस टाइम बूम चल रहा है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती है, सोशल इश्यूज़ का हो सकता है, और एआई से रिलेटेड कोई अनसीन पैसेज आ सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जिस जगह पे आप काम कर रही है इस टाइम पे, एनवायरनमेंट हो गया, सोशल इश्यूज हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, एआई हो गई, इन सब पे ही आजकल काम चल रहा है। तो इससे रिलेटेड ही कोई अनसीन पैसेज आ सकता है, या फिर कोई नॉर्मल जो पहले आते थे जैसे कि ब्रेन ड्रेन हो गया, हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो गई, सेफ्टी हो गई, ठीक है। और जैसे सोशल मीडिया का के बारे में आ सकता है कि मान लो आजकल सोशल मीडिया तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो रहा है, तो उसके ऊपर भी आ सकता है। तो इस टाइप की चीज़ों को थोड़ा सा देख के जाना है, जिससे तुम्हें अनसीन पैसेज का तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगी किस टाइप का है। और दूसरी बात ये कि अनसीन पैसेज को ऐसे मत करना कि तुम पहले पूरा पैसेज पढ़ने के लिए बैठ गए। पहले एक काम करना, सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना अच्छे से, फिर पैसेज को पढ़ना, जिससे तुम्हारा पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेट कर रहा है। ये ट्राई करना तो तुम्हें ज़्यादा ईजी पड़ेगा अनसीन पैसेज को करना। और उसको थोड़ा सा रिलेटेबल बना के रखना, क्योंकि टेंथ का है कि ये नहीं ऐसा मत करना कि तुमने पूरा का पूरा वहीं से उतार के उसमें पूरा लिख दिया। तो अपने से जोड़ के लिखना, अपनी नॉलेज भी उसमें जोड़ना अनसीन पैसेज में, क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये करना है अनसीन पैसेज के साथ। दूसरा कि जब से हमारा 2020 कोविड के बाद से जो हमारे सीबीएसई पेपर बना रहा है वो सब काफ़ी फ्लेक्सिबल आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक आएगा, आज के टाइम से मिलता जुलता आएगा। और क्योंकि बच्चों की इंग्लिश आजकल अच्छी है, क्योंकि वो पहले की तरह हिंदी मीडियम वगैरह में नहीं पढ़ते, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, तो उनकी इंग्लिश वैसे तो अच्छी ही रहती है। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि इंग्लिश में ही बच्चों के कम नंबर आए थे बोर्ड में। तो ऐसा उसको बिल्कुल ऐसा मत लेना इंग्लिश सब्जेक्ट को कि हाँ बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे, तुम वेस्ट कर रहे हो अपने 2 दिन जो मिले हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसा मत करना, जितना टाइम मिला उसको अच्छे से फोकस्ड होकर तैयारी करना। सारे एनसीईआरटी, पूरी लिटरेचर, ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन सबकी प्रैक्टिस करना, लिख के मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। और एक काम ये करना कि लिटरेचर में जितनी भी पोम्स हैं उनके राइटर याद कर लेना, जितनी भी हमारी स्टोरीज़ हैं सबको अच्छे से उनकी समरी पढ़ लेना, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जिससे तुम्हें वहाँ जाके बना के लिख सको क्वेश्चंस को, और उससे ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। अगर तुम रट के जाओगे तो वो वहाँ पे याद नहीं रहता इतना अच्छा। तो जितना अच्छा हो सकेगा तुम बना के लिखने की कोशिश करना, इसके लिए तुम्हें अच्छे से समरी पढ़ लेना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, तो हमें कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो सबसे हाई प्रायोरिटी जो 60 से 70% आता है वो हमारा अनसीन पैसेज हो गए। ठीक है, सिनोनियम एंटोनियम्स, इन्फेरेंस क्वेश्चन, जैसे हमारे अगर हम देखें तो सोशल मीडिया से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आ सकते हैं। ग्रामर में टेंसेस, मोडाल्स, रिपोर्टेड स्पीच, डिटरमाइनर्स, प्रपोजिशंस, ठीक है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। राइटिंग में फार्मूला, जैसे फार्मूला इनफॉर्मल लेटर सकता है, कंप्लेंट से रिलेटेड हो सकता है, इंक्वायरी से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि आजकल क्या होता है कि किसी शॉप पे हम गए, हमने कोई चीज़ परचेज़ करी, उसमें कोई कंप्लेंट आ गई तो हमने कंप्लेंट डाल दी, तो उस टाइप का लेटर आ सकता है। ठीक है, और अगर हम पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है उसमें, जैसे स्टोरी स्टोरी रिलेटेड कुछ इस टाइप का, तो देख के जाना। और अगर फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो उसमें नेल्सन मंडेला हो गया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया हो गया, मैडम राइजेस द बस, पोम में डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज, द बॉल पोएम, इन सबको अच्छे से इनकी समरी और हिंदी देख के जाना अच्छे से, कि जिससे तुम्हें दिक्कत ना आए इंग्लिश में कि कैसे करना है पेपर को। ठीक है, तो मीडियम प्रायोरिटी में गुड फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स, रीडिंग में फैक्चुअल पैसेज,
जैसे साइंस एंड टेक बेस्ड हो सकते हैं, ग्रामर में क्लॉजेस, वॉइस, कनेक्टर्स हो सकते हैं, लिटरेचर में जैसे कम पढ़े जो चैप्टर्स हैं, मिज बिल, द ऑटर, द सरमॉन एट बनारस, तो इस टाइप के जो कम आते हैं इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है, 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी के अंदर से ही आते हैं। अगर तुम उसे डीप पढ़ोगे, फोकस्ड पढ़ोगे, तो उसके बाहर से कुछ भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम क्या करते हो, तुम जल्दीबाजी में पढ़ लेते हो और बीच में से छोड़ देते हो। इसलिए हर एक लाइन को पढ़ना है अच्छे से, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना अच्छा डीप पढ़ोगे, फोकस्ड पढ़ोगे, उतना अच्छा तुम्हारे मार्क्स आएंगे। और वहाँ पे घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से तुम्हें अच्छी राइटिंग में लिखना है और टाइम के अंदर करना है। इसलिए तुम प्रैक्टिस कर लेना अभी जो टाइम है तुम्हारे पास उसमें। ठीक है, तो अपने इसके लिए जितने सैम्पल पेपर आ सकते हैं, आ रखे हैं इस टाइम पे, उनको सॉल्व करके जाना, क्योंकि इंग्लिश में कभी कभी क्या होता है, सैम्पल पेपर से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में भी। हर एक चैप्टर की समरी, ठीक है, पढ़ के जाना। जो भी तुमने ग्रामर सेक्शन है उसमें अच्छे से, जो भी सेक्शंस हैं, टेंसेस हैं, मोडाल्स हैं, उनको अच्छे से देख के जाना, उनके रूल्स देख के जाना, जिससे तुम्हें वहाँ दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं अब चैप्टर वाइज तुम्हें पढ़ाना, उससे अच्छा है तुम बुक से अपनी समरी पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, और उसको वहाँ पे लिख के आओ। और टाइम मैनेजमेंट, रीडिंग में 40 मिनट, राइटिंग में 50 मिनट, और लिटरेचर में 90 मिनट। आंसर स्ट्रक्चर रखना है बिल्कुल, इंट्रो उसमें होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जामिनर पढ़ रहा है कुछ और तुम कुछ लिख रहे हो। ठीक है, तो उसमें इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन तीनों चीज़ होनी चाहिए। क्लियर हैंड राइटिंग होनी चाहिए, स्पेलिंग एरर्स कम से कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अगर और ऐसे इजी क्वेश्चंस पहले करना, तुम्हें लगता है कि हाँ ये सेक्शन मेरे को इजी लग रहा है, तो वो क्वेश्चन पहले कर लेना, जैसे तुम बाकी सब उसमें चैप्टर में कराया, या बाकी जैसे मैथ्स के क्वेश्चन में आज करा होगा तुमने वैसे ही। और कुछ किस टाइप के आ सकते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ा सा देखा तो कुछ आज के टाइम से रिलेटेड, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव या नैरेटिव टाइप आता है, इस टाइप से आ सकता है। कंटेंट में अगर देखें तुम तो इस टाइम पे जैसे कि एआई का चल रहा है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, मेंटल हेल्थ चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, पोस्ट पैंडमिक लाइफ के बारे में, ये सब करंट इश्यूज हैं जो आ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में पॉसिबिलिटी के डे इन द लाइफ ऑफ अ एआई असिस्टेंट, इस टाइप का, द ब्यूटी ऑफ अ सस्टेनेबल सिटी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, माय फेवरेट गैजेट इन 2026, टैक्स से रिलेटेड, इस टाइप से आ सकता है। नेगेटिव पैराग्राफ में देखोगे अगर, तो स्टोरी लाइक, जैसे इवेंट, किसी कोई इवेंट हुआ है उसके बारे में तुम्हें पूरा बताना है कि हाँ ये इवेंट हुआ था, तो तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे, तो उसको पूरा डिस्क्राइब करना। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। और अच्छे से अगर इनको फॉलो करोगे, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखोगे, अच्छे से क्लीन और गुड हैंड राइटिंग लिखोगे, और पूरा जैसे मैंने बताया उसको टाइप से अनसीन पैसेज को सॉल्व करोगे, तो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर ही बहुत अच्छा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस अपनी लिखने की प्रैक्टिस रखना और कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। आराम से पेपर देना है, हिचकिचाना नहीं है, कि जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है। जो तुम्हारा पढ़ने का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम पेपर को, उसमें अच्छे से पढ़ लेना उसे, बाद में सॉल्व करना उसे। क्योंकि तुम्हारे पास जो 3 घंटे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, तो पहले ही देख लेना कौन सा सेक्शन करना है, कौन सा बाद में करना है, और कौन से क्वेश्चन ईजी हैं वो पहले करना है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ें करनी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों तक उसे शेयर करना, जिससे उनके पास भी पहुंच जाए। और डरना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर एक पेपर में तुम्हें ऐसे ही मैं गाइड करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।